चलिए मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि कारण रूप भाव से कारण रूप भाव से कार्य रूप भाव पहले से है, अर्थात कारण रूप भाव में कार्य रूप भाव पहले से ही विद्यमान रहता है। यदि रहता है तो कार्य उत्पन्न हो गया, कार्य उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसा क्यों कहा जाता है, जबकि नहीं कहना चाहिए। ये 119वें सूत्र में ये विषय बताया गया। यदि पूर्व पक्षी की बात समझिए, यदि कारण रूप भाव में कार्य रूप भाव पहले से ही है तो कार्य उत्पन्न हो गया, कार्य उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसा क्यों कहा जाता है, नहीं कहना चाहिए। अब उसका समाधान हम पढ़ेंगे। सुनने के लिए भी बहुत बढ़िया लगता है कि ये तो बात ठीक है। जब कारण में कार्य विद्यमान है, वो बनता ही नहीं है, पहले से ही वो विद्यमान है, तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि वो उत्पन्न हुआ, वो उत्पन्न नहीं हुआ। ऐसा नहीं कहना चाहिए। भावे भाव योग चेत न वाच्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो उसका समाधान हम देख रहे हैं। समाधान क्या होगा देखिए। पीछे के पाठ में से किसी को कुछ पूछना था क्या? तो आगे देखिए। समाधत्ते, इसका समाधान दिया जाता है। न अभिव्यक्ति निबंधनौ व्यवहार अव्यवहारौ। न माने ये जो पूर्व पक्षी जी आप जो कह रहे हो उत्पन्न होता है, उत्पन्न नहीं होता है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पहले से ही कारण में कार्य विद्यमान है। नहीं कहना चाहिए जो आप कहना चाह रहे हो। आप ऐसा मत बोलिए, आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों? तो उसका उत्तर है ना, नहीं, आपका कथन ठीक नहीं है। अभिव्यक्ति निबंधन हो, अर्थात अभिव्यक्ति के आधार से उत्पत्ति का व्यवहार। निबंधनों माने आधार से, कारण से उत्पत्ति का व्यवहार और अनुत्पत्ति का व्यवहार देखा जाता है। तो व्यवहार का अर्थ हो गया उत्पत्ति, अव्यवहार का हो गया अनुत्पत्ति। कार्य वस्तु के अभिव्यक्ति के कारण से यह उत्पन्न हुआ, यह उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसा कहा जाता है। ये सिद्धांति कहना चाह रहे हैं। ये आक्षेप का समाधान दे रहे हैं। अब सूत्र का अर्थ लिख लीजिए।
कल इस सूत्र का अर्थ नहीं लिखे थे ना? लिख लीजिए। पीछे सूत्र में पूर्व पक्षी ने कहा था सिद्धांती को कि कारण रूप भाव में कारण रूप भाव में कार्य रूप भाव पहले से ही है। तो कार्य उत्पन्न हो गया, यह कार्य उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसा जो कहा जाता है इस प्रकार उत्पन्न होना नहीं कहना चाहिए। नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो तो पहले से ही विद्यमान है। इस पूर्व पक्षी के प्रश्न का उत्तर देते हुए सिद्धांती कहते हैं पूर्व पक्षी जी, आपका कथन ठीक नहीं है। क्योंकि अभिव्यक्ति के आधार से उत्पत्ति का व्यवहार और अनुत्पत्ति का व्यवहार देखा जाता है। अर्थात कार्य वस्तु के अभिव्यक्ति के कारण से यह उत्पन्न हुआ, अल्प विराम। आचार्य जी दोबारा बोलेंगे इस लाइन को प्लीज। कार्य वस्तु के अभिव्यक्ति के कारण से, कार्य वस्तु के अभिव्यक्ति के कारण से यह उत्पन्न हुआ, अल्प विराम। यह उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसा कहा जाता है। अर्थात किसी वस्तु की उत्पत्ति या अनुत्पत्ति उसकी अभिव्यक्ति
के आधार पर कही जाती है। मान इसका अर्थ क्या हुआ, पूर्व पक्षी समझ क्या रहा है कि उत्पत्ति का अर्थ वो समझ रहा है कि बिल्कुल नया बनना, किंतु सिद्धांततः उत्पत्ति का अर्थ होता है जो छिप करके था प्रकट होना, उसी को उत्पत्ति कहते हैं। वो इस बात को नहीं समझ रहा, तो इसलिए वो बोल दिया आपको उत्पत्ति अनुत्पत्ति नहीं कहनी चाहिए। तो सिद्धांति समझा करके बोला उत्पत्ति अनुत्पत्ति के बोलने के पीछे कारण यह है प्रकट होना और अप्रकट रहना, इस दृष्टि से हम कहते हैं, पूरे नए बनने को हम नहीं कहते हैं। इसलिए आप अपना दोष को सुधार दीजिए। आप जो गलत विचार कर रहे हैं, उत्पत्ति का अर्थ पूरी तरह एक वस्तु नहीं बनती है, आप जो सोच रहे हो ये ठीक बात नहीं है, इसको आप सुधार दीजिए। उत्पत्ति नहीं होने से वो व्यवहार में भी कोई चीज नहीं आएगी। नहीं आएगी तो हम यही कहेंगे अब कार्य वस्तु अप्रकट में है। कि पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है, तो हाँ नहीं है, इसलिए खंडन कर दिया गया। आचार्य जी, ये आपने लिखाया अर्थात किसी वस्तु की उत्पत्ति या अनुत्पत्ति उसकी अभिव्यक्ति के आधार पर कही जाती है। हाँ। यहाँ एक लाइन और लिखवा दीजिए कि जब वस्तु प्रकट, कार्य वस्तु प्रकट होती है तब उसको अभिव्यक्ति कहते हैं, और जब अप्रकट रहती है तो अनभिव्यक्ति कहते हैं। लिख लीजिए स्पष्टता के लिए। स्पष्ट के लिए तो क्या लिखे आचार्य जी? किसी वस्तु की अभिव्यक्ति को उत्पत्ति कहेंगे और किसी वस्तु की अनभिव्यक्ति को अनुत्पत्ति कहेंगे। अब भाष्य देखिए, न युक्तम उक्तम, आपने ठीक नहीं कहा। यतः, क्योंकि अभिव्यक्ति निबंधनो व्यवहार अव्यवहारो कार्य वस्तुनो कार्य वस्तु की अभिव्यक्ति निमित्तो, अभिव्यक्ति के निमित्त से तस्य उत्पादन अनुत्पाद व्यवहारोस्त, उसकी उत्पत्ति अनुत्पत्ति का व्यवहार देखने में आता है। स्त माने दो हैं बोल के ऐसा पढ़ दिया गया। गुप्तम सत तिष्ठति कार्यम, कार्य कारण में गुप्त रूप में रहता है। यदा अभिव्यक्तता प्राप्नोति, जब वो प्रकट की अवस्था को प्राप्त होती है, कोई वस्तु प्रकटी भवति, तदा तस्य उत्पाद इत्युच्यते, उत्पाद कहते हैं, उत्पत्ति कहते हैं। यदा न अभिव्यक्तता आपनोति, जब वो अभिव्यक्त नहीं रहती है कोई वस्तु, तदा तस्य अनुत्पाद प्रच्यते, वह अभी अनुत्पत्ति की अवस्था में है, अप्रकट अवस्था में, ऐसे कह देते हैं। जैसे तिलेषु तेलम सत, तिल में तेल है, पीड़नेन अभिव्यज्यते, उसको जब हम दबाते हैं, ठोकते हैं, पीसते हैं, तब वो तेल के रूप में आता है, न तो तेल उसमें विद्यमान है। तेल विद्यमान है तो क्या बोलेंगे, तेल अब अभिव्यक्त अवस्था में नहीं है, तिल में तेल विद्यमान है, ऐसे कहेंगे। किंतु तेल है, परीक्षा करनी है तो कर लीजिए। हाँ, यदि हम तिल को भूंज देंगे तो उसमें और तेल नहीं निकलेगा, उसमें सामर्थ्य का अभाव हो जाएगा।
अभिव्यक्तिम आश्रित्य तस्य प्रयोग व्यवहार अव्यवहारो च भवतः। अभिव्यक्ति को देख करके वो उत्पत्ति अनुत्पत्ति बोलते हैं। व्यवहार का अर्थ हो गया उत्पत्ति, अव्यवहार का अर्थ हो गया अनुत्पत्ति। यहाँ पर च भवतः तस्मात् न दोषः, इसलिए दोष नहीं है। कारण कार्यस्य गुप्त रूपेण विद्यमानत्वे, कारण में कार्य गुप्त रूप से विद्यमान होने से। सांख्य दर्शन का ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, उत्पत्ति अनुत्पत्ति सत्कार्यवाद। अब आगे क्या कहना चाहते हैं देखिए, ये सांख्य दर्शन का बड़ा एक महत्वपूर्ण सूत्र है 121वां। पूर्व पक्षी शून्य की सिद्धि कर रहा था और सब कुछ शून्य है बता रहा था पूर्व पक्षी। कुछ पूछना है क्या? हाँ, ओम नमस्ते आचार्य जी। बोलिए। ये जो पहले से ही है ऐसा जो कहते हैं ना, तो वो कोई अब पूछने पर समझ नहीं आता और खुद को भी पूरा 100% नहीं समझ में आता कि कोई भी चीज पहले से है, तो ऐसे लगता है पहले कभी न कभी तो वो उत्पन्न हुई होगी, ऐसे लगता है। पहले से ही है, इसका अर्थ है सदा से विद्यमान है। आत्मा परमात्मा और प्रकृति के बारे में। आत्मा परमात्मा प्रकृति ये तो उत्पन्न होते नहीं है, तो इनका विनाश की बात नहीं है, ये कारण में लय नहीं होते। जो कार्य पदार्थ हैं वो भी पहले से ही विद्यमान है। कारण में कार्य पदार्थ सदा विद्यमान रहते हैं, प्रकृति में सदा कार्यों को बनाने की क्षमता प्रकृति में सदा विद्यमान है, रहती है क्षमता। वो अप्रकट में रहती है, सृष्टि होने से वो प्रकट हो जाती है। अंतर इतना है। प्रत्येक जीवात्मा प्रलय के काल में बेहोश रहते हैं, जिनका भोग समाप्त नहीं होता है, कर्माशय समाप्त नहीं होता है, किंतु प्रत्येक जीवात्माओं में देह धारण करने की क्षमता है। वो करेंगे ईश्वर की व्यवस्था में, प्रकृति की व्यवस्था में। और जब प्रकृति ही नहीं है तो देह का अभाव सा है, अर्थात वो कारण में देह लय को प्राप्त है। इसलिए हम कहते हैं जीवात्मा अब बेहोशी में है, क्योंकि उनका साधन नहीं है। कई बार हम जब चिकित्सालय में कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है तो हमको हमारे उस अंग को मूर्छित कर दिया जाता है, तो रहते हुए भी वो अंग अक्षम रहते हैं, अर्थात वहां की गतिविधियों की जानकारी नहीं मिलती। तो जब प्रलय की अवस्था में ये शरीर ही नहीं था, शरीर का अभाव था, तो जीवात्माएं बेहोशी में थी, उनको कुछ भी ज्ञान नहीं था। अपने विषय में भी जीवात्मा को ज्ञान नहीं होता है बिना शरीर के। ये विचित्र स्थिति है। देखिए, जीवात्मा को अपने विषय में भी ज्ञान नहीं होता बिना साधनों। तो संसार में जीवात्मा है तो उसको शरीर चाहिए, साधन चाहिए, और मुक्ति में है तो ईश्वर का सामर्थ्य चाहिए, न तो मुक्ति का सुख को भी नहीं ले पाएगा। जीवात्मा अल्पज्ञ भी है, वो सर्वज्ञ नहीं बन सकता, अल्प शक्ति वाला है। ये सब कारणों से यहां रहता है तो उसको शरीर रूपक साधन चाहिए, मुक्ति में जाता है तो ईश्वर का सामर्थ्य चाहिए, तब मुक्ति का सुख को लेगा और यहाँ संसार का सुख को लेगा। दोनों स्थितियों में जीवात्मा को आवश्यकता है साधनों की, न तो मुक्ति का सुख नहीं लेगा। तो हरेक जीवात्माओं में जब तक कर्माशय समाप्त नहीं हो जाता है,
शरीर बनाने की क्षमता उसमें है, प्राकृतिक दृष्टि से। मुक्ति के बाद पुनः वो क्षमता आएगी, वो कार्य दिखाई देगा। अर्थात प्रकृति का कार्य पदार्थ शरीर है, वो जीवात्मा के साथ दिखाई देगा। तो कार्य कारण में सदा विद्यमान रहते हैं, प्रलय के काल में भी विद्यमान रहते हैं। बस यह है कि उस समय अप्रकट रहते हैं और अभी प्रकट हो गए हैं। यदि सदा विद्यमान नहीं रहते हैं, बोलेंगे कार्य पदार्थ कारण में, तो क्या समस्या होगी बताइए आप में से कोई? तो फिर वो कभी उत्पन्न हुई होगी, इसलिए उसका विनाश होगा पहले। नहीं, एक बड़ी समस्या होगी। क्या? अब जो जो भी पदार्थ बनेंगे वो नए बनेंगे, और नए बनेंगे तो वो बिना कारण के बनेंगे। तो कोई भी पदार्थ नया नहीं बनता है, कोई भी पदार्थ नया नहीं बनता है, वो पुराना ही रूप बदल करके आता है। ध्यान रखिए, कोई भी पदार्थ नया नहीं बनता है, केवल रूप बदल करके आता है। कई बार आप देखेंगे नाटकों में एक ही पात्र बनते हैं, किंतु रोल चेंज करके, पोशाक बदल बदल के नए नए रूप में आ जाते हैं वही आदमी। एक ही आदमी कभी राजा बन गया, कभी ऋषि बन गया, कभी भिखारी बन गया, तो रूप बदल गया तो सब बदल गया। वैसे यहाँ रूप बदलता है, कुछ नया बनता नहीं है। तो कोई भी कार्य पदार्थ नया नहीं बनता है, रूप बदलता है। जैसे कोई भी कार्य पदार्थ, जैसे शरीर ये कार्य पदार्थ है, अब इस रूप में है, अगले बार भी शरीर मिलेगा, कर्माशय है तो अलग रूप वाला मिलेगा। अब मेरा रंग रूप अलग है, आगे और कुछ बदल जाएगा। एक समान रूप कभी भी नहीं मिलेगा। मनुष्य शरीर मिलने से भी बदलाव वहां पर होगा। यही ईश्वर की विलक्षणता है, यही ईश्वर की सर्वज्ञता है कि ईश्वर सबको मनुष्य बना रखे हैं। अभी हमारे जैसे बहुत सारे मनुष्य हैं, 800 करोड़ मनुष्य हैं, तो सब की आवाज अलग अलग है और सबका मुख का रूप अलग अलग है। ये विचित्र बात है, आवाज किसी की भी किसी के साथ नहीं मिलती है। अगर आवाज एक होगी तो क्या समस्या होगी पता है? पहचानने में दिक्कत आएगी। हाँ, समझ में नहीं आता। पहचानने में नहीं, पहचानने तो दिन में हम मुख को देख के कर लेंगे। आवाज यदि एक जैसी हो गई दो की तो बड़ी समस्या होगी। क्या होगी? कौन बोल रहा है समझ में नहीं आएगा, अगर सामने नहीं है तो। अब किसी को पता लग गया कि मेरी आवाज के समान उनकी है, बड़े आदमी की, तो रात को जाके किवाड़ खटखटाएगा, देखेगा कि, और वो कमरे में घुस के क्या से क्या कर लेगा। तो जागृति बहन जी, आपकी भाई की आवाज के समान और किसी की एक आवाज मिलती जुलती वाली हो गई, और वो रात को 12 बजे आते हैं ड्यूटी से। अब दूसरे को पता लग गया कि उनकी आवाज के समान मेरी आवाज है, तो आपके घर में आवाज देंगे रात को, तो आप भाई की आवाज है बोल के खोलेंगे तो क्या समस्या होगी? तो आवाज किसी की भी मिलती जुलती नहीं है दुनिया में। यही तो ईश्वर की विशेषता है। तो कहने का अभिप्राय, सब कार्य पदार्थ बनेंगे, यही शरीर बनेगा, किंतु अलग रूप वाला बनेगा। उसमें गुरुजी थोड़ा नमस्ते। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते। आप एक जैसे दो आवाज देखे हैं क्या? एक उटपटांग सा सवाल आ रहा है मन में, पूछूं क्या? तो क्या है, बोलिए। मतलब वो नहीं पूछना चाहिए, फिर भी उटपटांग सा सवाल आ रहा है मन में। जैसे ये सांख्य दर्शन है, द्वैतवाद है, प्रकृति और पुरुष, उसको त्रैतवाद भी बोलते हैं।
तो जो पुरुष है वो दो प्रकार के हैं, जैसे आत्मा और परमात्मा। तो परमात्मा तो एक है और आत्मा असंख्य है। वो जो असंख्य है उसका कोई स्पेसिफिक नंबर है क्या? नहीं है, ये सवाल नहीं पूछना चाहिए पर मन में आ रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं है। देखिए, अब इसमें उत्तर दो प्रकार से है। हमारी दृष्टि में जीवात्माओं की संख्या अनंत है, हाँ हाँ, ईश्वर की दृष्टि में जीवात्माओं की संख्या शांत है। ईश्वर को पता है कि कितनी जीवात्माएं भूमंडल में है, हम नहीं गिन सकेंगे, क्योंकि आप जहां रहते हैं वहां कितने मच्छर की आत्माएं आप गिन नहीं सकते, कृमि कीट कितने हैं गिन नहीं सकते, उसका हिसाब नहीं है। कितने ही पौधे हैं, आप 5 एकड़ खेती में जब धान लगाते हैं, धान की खेती करते हैं, तो कितने धान के पौधे हो जाते हैं उसका भी हिसाब नहीं है। तो हर एक पौधे में एक एक आत्मा है। तो अनंत आत्मा हमारी दृष्टि से है, क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं इसलिए हम संख्या नहीं कर सकते। ईश्वर सर्वज्ञ है, उनकी दृष्टि से शांत है। आचार्य जी, हाँ जी, धान के पौधे में भी आत्मा है। हाँ जी, धान का एक पौधा है, हाँ जी, उसमें भी आत्मा है। हाँ जी। तो तो इसका जी गुरुजी मतलब इसका जब मतलब क्या है? हाँ जी, चावल खाते हैं उसमें भी है। हाँ, जब धान का पौधा काट देते हैं, हाँ, वो चावल बनने की क्षमता उसमें तब वो चावल में आता है जब वो आत्मा है? वहां रह करके पूरा पौधा को परिपक्व बना देता है। काटने के बाद वो शरीर समाप्त, जैसे हम मरने के बाद ये शरीर की अंतिम दशा है, वो काटते ही आत्मा वापस और कोई गर्भ में चले जाती है, ईश्वर की व्यवस्था में। लेकिन जो पौधा काटा है हाँ जी, तो उसमें धान है, हाँ जी, वही तो दोबारा उत्पन्न होगा। हाँ हाँ, होगा। हाँ? जैसे कैसे होगा, वही बात है। जब वो बीज संयोग को प्राप्त होगा तब उसमें आत्मा जाएगी। फिर जैसे हमारे हमारे वीर्य में जब हम गर्भाधान संस्कार जिस दिन करते हैं उस दिन वो आत्मा का संयोग होता है, वैसे ही वो बीज में आत्मा नहीं रहेगा। नहीं जब है। वो मिट्टी के साथ मिला करके खेती की शुरुआत करेंगे तो उसमें आत्मा फिर जाएगी। वो तो ऊपर से आएगी। हाँ, आत्मा रहती कहाँ है? महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, यमालय में वायुमंडल में घूमते रहती है आत्मा, और कर्म के अनुसार ईश्वर वहां वहां भेज देते हैं जहां जिस आत्मा को भेजना है। गुरुजी मेरा प्रश्न था कि वो आत्मा तो जन्म नहीं लेता है, वो स्पेसिफिक होता है नंबर जो हमें गिनना नहीं आता है, लेकिन ईश्वर को गिनना आता है। उनको पता है कि कितना आत्माएं हैं। जैसे मान लिया कि भारत का पॉपुलेशन 100 करोड़ था, अब 120 करोड़ हो गया, तो वो जो 20 करोड़ ज्यादा हुआ वो आत्माएं कहाँ से आए? अन्य योनियों से आई, अन्य योनियों से। अब कहाँ से आई आत्माएं? वो तो जन्म नहीं लेते ना। आचार्य जी, मैं इसमें आत्मा का अब सुन लीजिए, आत्मा का अपना कोई परिमाण नहीं है, आकार प्रकार नहीं है, बहुत सूक्ष्म है। तो दुनिया भर की आत्माएं इतने स्थान में भी रह सकती हैं, दुनिया भर की आत्माएं इतने सूक्ष्म है। तो वो वायुमंडल में, यम बोलते हैं वायु को, वहां पर वो घूमते रहते हैं, और अन्य योनियों में वो आत्माएं रहती हैं। अब 100 करोड़ की जनसंख्या थी, 120 करोड़ हो गई, तो वो दूसरे तीसरे योनियों में वो आत्माएं थी जिनका भोग कट गया, जिनका मुक्ति का काल समाप्त हो गया, वो सब आते हैं। ओम नमस्ते आचार्य जी। कहते हैं पहले मच्छरों की संख्या बहुत थी, अब मच्छर हम साफ रहना चालू कर दे तो मच्छरों की संख्या कम हो गई। पहले जंगल की संख्या अधिक थी, पेड़ों की, अब जंगल संख्या कम हो गई तो भोग समाप्त हो गया, दूसरे जगह जंगल चले गए तो वो आत्मा वहां चले गई।
जिन जिन का भोग कटते गया वो सब मनुष्य बन रहे हैं। अब जितने भी मनुष्य बन रहे हैं, आप ये मत समझिए ये जो मनुष्य बन रहे हैं इनका पुण्य था इसलिए बन रहे हैं। ये सब भोग काट काट के मनुष्य बन रहे हैं। और आप जैसे लोग जो दर्शन आदि पढ़ते हैं, पुण्य कमाते हैं, वो अगले जन्म में दोबारा बनेंगे। वो उनकी संख्या बहुत कम है। आचार्य जी ये कहते हैं ना कि न आत्मा न गलती है, न सड़ती है, न जलती है, आत्मा तो वैसी की वैसी ही रहती है। तो आत्मा आदि सृष्टि से जितनी संख्या की थी उतनी ही है, बस रूप बदल गई आत्मा के बोल रहे हैं ना। कोई पेड़ के रूप में थे शरीर प्राप्त करके, वो कार्य पदार्थ पेड़ का रूप में था, अब मनुष्य के रूप में आ गया। कोई मच्छर के रूप में चला गया, कोई गधे में चला गया, गधा का रूप ले लिया, कोई गाय बन के योनि को धारण कर लिया। ये भिन्न भिन्न रूप हैं। कर्म वैचित्र्या सृष्टि वैचित्रम, कर्म की विचित्रता से सृष्टि में विचित्रताएं दिखाई देती हैं। इसलिए ठीक कर्म करेंगे तो विचित्र स्थितियां हमारे साथ नहीं आएंगी। संख्या उतनी ही है जितनी थी। तो भोजन के रूप में पुरुष के शरीर में भोजन में जाती है, उसके बाद में वो बीज के साथ में बनती है, तो ये सब क्या है? किसी भी प्रकार से आत्माएं शरीर में चले जाती हैं, किंतु माता के जो गर्भ में आत्मा ठहरती है वो पिता से होकर के जाती है, वीर्य के माध्यम से। ठीक है, ये तो हो गया आपका प्रश्न का उत्तर। और किसी को क्या? आचार्य जी, यदि जैसे आप बोल रहे हैं वन कम हो रहे हैं, आत्माएं ज्यादा आदमी बन रही हैं, यदि हम फिर से वृक्षारोपण करें, ज्यादा वन लगाए, तो क्या आदमी की संख्या कम हो जाएगी? देखो, वृक्षारोपण करेंगे तो बीज लगाएंगे या पेड़ लगाएंगे ना। वो बीज लगाने के बाद जो बहुत माने ईश्वर क्या करते हैं, जो बहुत घटिया स्तर की आत्मा अर्थात जो निम्न से निम्नतर के कर्म किए रहते हैं, या जो बहुत उत्तम से उत्तम स्तर कर्म किए रहते हैं, उनको 2-4 दिन प्रतीक्षा भी करनी पड़ती है। वो जो बहुत गंदा काम किए थे शरीर से, उनको पेड़ बनना पड़ता है। शरीर अजय पाप कर्म याति स्थावरताम नर। शरीर के द्वारा यदि 80% 90% पाप कर्म हमने किया तो हमको स्थावर पेड़ पौधा बनना पड़ेगा। तो वो शरीर मनुष्य शरीर से निकलते ही अब पेड़ बनने के लिए वो बीज के रूप में था। अब बीज को जब तक वो जमीन नहीं मिला तब तक वो आत्मा भटकते रही। कुछ दिन प्रतीक्षा की, जैसे ही वो बीज को आप लगाए उसके अंदर वो आत्मा चले गई। वो ईश्वर बड़े सर्वज्ञ हैं, किन आत्माओं को कहाँ कर्म के अनुसार भेजना है वो सब जानते हैं। तो हमको आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यानी बीज के अंदर आत्मा पहले से नहीं रहती है? नहीं रहती है बोल रहे हैं ना। अगर बीज के अंदर आत्मा रहेगी, मान लिया आपके कथनानुसार, वो बीज अपने आप ही फलेगा फूलेगा। फिर आत्मा रहने मात्र से शरीर में परिवर्तन होगा, ध्यान रखिए। तो हल्का सा पानी या रवा मिल जाए तो बीज तो अंकुरित हो जाता है। हाँ, तो क्यों होता है? मिट्टी नहीं मिलेगा तो कैसे होगा? जो पराग संगम होता है ना, क्यों होता है? आत्मा जो पानी में या वायुमंडल में जहां भी वो आत्मा थी, वो जैसे ही आप बीज लगाए, वो मिट्टी के माध्यम से, वो हवा पानी के माध्यम से वो आत्मा चले जाए। पर आचार्य जी, जैसे घर में हल्दी छोटी पड़ी है या कि और कुछ ऐसे सब्जियां पड़ी हैं, फिर उसमें अंकुर जो आ जाते हैं। हाँ ठीक है, वो क्यों आते हैं?
पानी के संसर्ग के कच्चा भाग होने आदि के कारण। तो आपके घर में क्या हवा नहीं रहती है क्या? सूक्ष्म अणु नहीं रहते हैं क्या? उसके माध्यम से आत्माएं आती हैं। हम बोल रहे हैं ना, संसार भर की आत्माओं को इतने स्थान में आप रख दीजिए, रह जाएंगे। तो आपका घर तो बहुत बड़ा है, तो वहां तो दुनिया भर की सारी आत्माएं आ जाएंगी, ठहर जाएंगी। यमुना नमक वायु में रहती है। अब मूल विषय में जाइए आप कि आप ये मान के चलिए कि जो भी कार्य पदार्थ आज दिखाई दे रहा है वो नया बन करके आया नहीं है, वो पहले से ही कारण में था, वो अब दिखाई दे रहा है। कोई नया नहीं बनता है, ये हमारा मूल विषय है। शून्य से कुछ नहीं बनता है, नया कुछ नहीं बनता है, केवल रूपों में परिवर्तन होता है। ये हमारा विषय है, इसको मत भूलिएगा। तो एक सूत्र देख लेते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको आप ध्यान रखिएगा सदा सदा के लिए। क्या? अथच और भी। अब पूर्व पक्षी ने जो कहा था कि शून्य से होता है और वस्तु का धर्म है नाश को प्राप्त हो जाना, अब इसको खंडन करते हुए अब सिद्धांती एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं। ये सांख्य का महत्वपूर्ण सूत्र है, नाशः कारणलयः। हम जो नाश नाश बोलते हैं, नाश का अर्थ क्या है? नाश का अर्थ और कुछ भी नहीं है, केवल रूप परिवर्तन का नाम नाश है। पदार्थ का सूक्ष्म हो जाने का नाम नाश है। पदार्थ अपने कारण में लय को प्राप्त हो जाने का अर्थ नाश है। आजकल का आधुनिक विज्ञान भी कहता है कोई पदार्थ सदा सर्वथा नष्ट नहीं होते, वो कारण में विलीन होते हैं। ये वैज्ञानिक भी कहते हैं, आधुनिक वैज्ञानिक, कोई पदार्थ का सर्वथा नाश नहीं होता। नाश का अर्थ कारण में लय को प्राप्त हो जाना है। नाश का अर्थ समाप्त हो जाना नहीं है, केवल कारण में लीन हो जाने को नाश कहते हैं। वस्तु कभी नष्ट नहीं होती, वस्तु का कभी समाप्ति नहीं होती। कोई चीज यदि नष्ट हो गई कहते हैं तो वो केवल कारण में वो चीज समा गई। अब देश काल स्थिति देख करके वो चीज वापस आ जाएगी कार्य के रूप में, आंखों में वो चीज दिखाई देगी दोबारा। इसलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एक आदमी एक दिन को जीवित रखने के लिए कम से कम 10,000 से अधिक आत्माओं की सहायता लेता है। हमारा 24 घंटा हम जो जीते हैं ना, हमारे ऊपर 10,000 आत्माओं का सहयोग है, अधिकों का, कम का नहीं। हम 100 ग्राम चावल खाएंगे, 100 ग्राम की रोटी खाएंगे आटे की, तो उतना आटा बनने के लिए एक एक पेड़ को 3-3 महीना आपके लिए खड़ा होना पड़ा। तो एक पेड़ के धान का तो एक दिन का भोजन नहीं हो जाता है, कितने धान के पौधे खड़े होंगे 3-3.5 महीना, तब वो आत्माएं हमारे लिए कष्ट उठाती हैं, तब वो धान से चावल बनता है, उसको खाते हैं। ये कितने आत्मा। वैसे ही फल को ले लीजिए, दूध को ले लीजिए, गाय घास खाती है, उस घास से दूध बनाने के लिए कितने जीवाणुओं की सहायता से वो दूध बनता है, हजारों। आप 1 लीटर दूध पीते हैं का मतलब हजारों आत्माओं के सहयोग से वो दूध बना, वो दूध हम पी रहे हैं। तो यदि हम दैनिक जीवन में 10,000 से अधिक आत्माओं के उपकार के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे तो कितने ऋणी बनते जा रहे हैं। इसलिए ज्ञान बांटेंगे तो ऋण से ऋण मुक्त होंगे।
और ऋण मुक्त होने का एक सबसे बड़ा उपाय क्या है पता है? कि आप मन वाणी शरीर से किसी को कष्ट मत दीजिए। ये आपका अपने लिए और दुनिया के लिए आपका सबसे बड़ा उपकार है। तो आप 10,000 से अधिक आत्माओं के उपकार कर देते हैं यदि दिन में एक भी दोष नहीं करते हैं तो। क्योंकि आप दोष करते तो अनेकों को कष्ट मिलता, किसी को बोल करके कष्ट देते हैं, किसी को छीन करके कष्ट देते हैं, किसी के विषय में कुछ सोच करके कष्ट देते हैं, वो सब बंद हो गया। इसलिए शरीर नाश को प्राप्त होगा अर्थात कार्यांतर को प्राप्त होगा अर्थात कर्म के अनुसार नया रूप लेकर के आएगा, किंतु शरीर का सदा सदा के लिए अभाव नहीं होगा। तो नाश का अर्थ समाप्त हो जाना नहीं है, नाश का अर्थ अभाव हो जाना नहीं है, नाश का अर्थ शून्यत्व को प्राप्त कर लेना नहीं है, नाश का अर्थ कार्यांतर को प्राप्त होना, रूप बदल देना, कारण में समा जाना, सूक्ष्म हो जाना, ये नाश का अर्थ है। तो सूत्र का अर्थ पहले लिख लीजिए। कोई चीज दिखाई नहीं देती है, कोई चीज दिखाई नहीं देती है तो हम कह देते हैं वह चीज समाप्त हो गई। किंतु कोई भी चीज सर्वथा नष्ट नहीं होती। प्रत्येक दिखाई देने वाले कार्य पदार्थ कारण में लीन हो जाते हैं। उसी को मोटी भाषा में कह देते हैं, एक बार पीछे से बोलेंगे आचार्य जी। प्रत्येक कार्य नष्ट नहीं होती, प्रत्येक कार्य कारण में लीन, प्रत्येक कार्य पदार्थ कारण में लीन हो जाता है। उसी को मोटी भाषा में कहते हैं कि वह पदार्थ नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। किंतु किंतु नाश का अर्थ है कारण में विलीन हो जाना। जब कोई भी कार्य वस्तु का जब कोई भी कार्य वस्तु का विघटित होकर, आचार्य जी कार्य वस्तु का विघटित होकर, विघटित होकर कारण में लय हो जाने को नाश कहा जाता है। अर्थात नाश का अर्थ हुआ केवल कारण में लीन होना।
और सूक्ष्म रूप को प्राप्त कर लेना। अर्थात कोई भी पदार्थ कभी भी नष्ट नहीं होता, केवल उसके रूप में परिवर्तन होता है। तो यहाँ जो लिख दिया है नाशः माने समाप्त, इसकी परिभाषा क्या है? तो कहा कारण अर्थात उपादान कारण है, लय माने लीन हो जाना। इस विषय में और देखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है। ओम आचार्य जी, इसी पे एक क्या बोल रही हैं क्या माता जी? नमस्ते आचार्य जी, इस पर एक विचार आ रहा है। जैसे कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ तो रिसर्च क्या कहते हैं वैज्ञानिक कि जो उस समय की आवाज थी वो आकाश में ही लीन है, तो वो उस पर रिसर्च कर रहे हैं। क्या ये ठीक है कि आवाज खत्म नहीं होती? हाँ, शब्द को शास्त्रों में कुछ शास्त्र शब्द को नित्य मानते हैं, कुछ अनित्य मानते हैं। और आकाश नित्य है तो आकाश का गुण वो जो शब्द है वो भी नित्य है। ईश्वर का शब्द नित्य है, सदा रहता है। और संसार के लोगों का शब्द अनित्य है, वो खत्म हो जाता है। और यदि संसार के लोग वेद मंत्र आदि को पढ़ते हैं तो वो शब्द नित्य है, वो सदा रहेगा। अब जब वैज्ञानिक लोग उसको पकड़ लेंगे और हमको सुना देंगे तब हम उस विषय में विचार करेंगे। किंतु ईश्वर का जो शब्द है वेदवाणी वो नित्य है। मनुष्यों की जो आवाज शब्द है वो अनित्य है। दृष्टि वैज्ञानिक बोलते हैं हाँ जी कि महाभारत में जो कृष्ण जी ने जो उपदेश दिया था जी, वो आकाश में है, उसको पकड़ने की चेष्टा कर रहे हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं वैज्ञानिक। ठीक है। शब्द को नित्य माना जाता है, आकाश नित्य है तो उस आकाश का गुण शब्द है। तो इस पर बहुत रिसर्च की आवश्यकता है। और 5000 साल पुरानी बात है। जब 10 लाख साल पुरानी संस्कृतियां हैं और 2 अरब साल पुरानी वेद पुस्तक के रूप में है तो इस पर भी विचार किया जा सकता है। ठीक है। ठीक। ओम शांति शांति शांति। सबको साथ नमस्ते जी।